हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया। इंडिया इज नॉट ओनली अ लीडिंग साउथ एशियन नेशन बट आल्सो द रोल ऑफ इंडिया in Indian Ocean region is important because Indian Ocean region share its boundary with Afro nations and Southeast Asian nations, and of course there are so many island nations which also existed in Indian Ocean region. Now because of this, the leading or increasing significance of Indian Ocean region also invites number of threats, जिसमें environmental threats की हम बात कर सकते हैं, terrorist threats की हम बात कर सकते हैं, या फिर piracy या फिर इलीगल स्मगलिंग जैसे इशू जो है वो कहीं ना कहीं मैरीटाइम कंसर्न्स जो है इंडिया के लिए बनाए रखते हैं। तो सिर्फ इंडियन ओशन नेशन के कंटेक्स्ट में समझेंगे तो ही इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया का रोल, बल्कि एफ्रो नेशंस और जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं इनके कंटेक्स्ट में भी इंडिया एक लीडिंग नेशन है। तो क्या सिग्निफिकेंस इंडिया का है इंडियन ओशन रीजन में, क्या मैरीटाइम थ्रेट्स इंडिया को है, how India is managing or deal with these all kind of threats in Indian Ocean region, सभी facets को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज का सेशन, बट सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारा वीकली शेड्यूल है। हमारे यूट्यूब पे जो भी फ्री इनिशिएटिव्स है एक बार गो थ्रू इसके साथ करना इंपॉर्टेंट है। 10:15 बजे हमारा 10 MCQs रिवीजन सेशन रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जरूर से आप फॉलो करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट दैट एंड यू कम टू नो दैट भाई डिफरेंट सब्जेक्ट से सवाल कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मेंस एचपीएस मेंस एग्जाम को अभी से टारगेट कर रहे हैं तो इस सेशन को जरूर अटेंड करें। यू गॉट एन आइडिया कि भाई कैसे मेंस में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। देन डेली करंट अफेयर सेशन 6:15 बजे रहता है। भाई करंट अफेयर्स हिमाचल के तकरीबन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये है, इसे जरूर फॉलो करेंगे। इसके अलावा एचपी पटवारी क्लासेस, पटवारी एग्जाम को जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशंस रहेगा। इसके अलावा हमारे बहुत से शॉर्ट्स जो हैं क्रिएटेड बाय डिफरेंट टीचर्स ऑन यूट्यूब, जिसमें सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी, सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है आपको दी जाती है। तो इन सभी सेशंस को स्टूडेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। चले स्टूडेंट अब शुरू करेंगे आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी। इस टॉपिक को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली सेशन हुआ जिसमें हायर ऑफिशियल जो इंडिया के हैं उन्होंने डिस्कशन किया कि भाई इंडिया नीड टू पे मोर हीट टुवर्ड्स द मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न, और आने वाले समय में अपनी पॉलिसीज में क्या क्या चेंज करना है उस पर भी बात अभी जो है सेशन में करी गई है। मैरीटाइम सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, इट बेसिकली क्लासिफाई इश्यूज लाइक national security, marine, environment, economic development and human security, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली आपके रीजनल सीज आ जाते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स आ जाते हैं, या जो रिवर्स हैं, पोर्ट्स हैं, ये सभी मैरीटाइम सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में ही, या कह सकते हैं इसके जुरिस्डिक्शन में ही आते हैं। ऑलराइट, तो अब जरा बात करेंगे भाई इंडिया के जो कंसर्न है मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो क्या है। दो प्राइमरी कंसर्न है, the national security of the country and of course the trade purpose. India wanted to enhance its trade. अगर मैं इंडियन ओशन की बात करूं तो आज इंडिया ओशन की प्रेजेंस जो है ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो बिकॉज इंडिया एक लीडिंग नेशन इंडियन ओशन रीजन का, तो एक एज टू भारत को यहां पे मिल ही रहा है, बट इंडिया नीड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस और कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को बढ़ाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एक ग्रेट थ्रेट है बिकॉज जो आपका सीशोर रीजन है उससे बहुत बार ऐसे होते हैं टेररिस्ट अटैक, जैसे भाई 2008 का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे, सरक्रीक से होते हुए ही जो है पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, है ना। या पायरेसीज के इश्यूज बहुत से हैं, या इलीगल स्मगलिंग के इश्यूज बहुत होते हैं, सी माइनिंग के इश्यूज हैं। इनसे निपटने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया को एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। अब क्या सिग्निफिकेंस है मैरीटाइम सिक्योरिटी की, उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई इन्वायरमेंटल डैमेजेस, जैसे जो पर्ल स्टेट रीजन है यहां पर देखा गया है बहुत बार जो है इलीगल फिशिंग होती है, सी माइनिंग के इश्यूज आए हैं, ठीक है ना, या बहुत से, जिसकी वजह से क्या होता है भाई इन्वायरमेंट हैजर्ड्स हमें देखने को मिले हैं। सो बिकॉज ऑफ द मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी जो फोर्सेज हैं, नेवल है, उनकी प्रेजेंस की वजह से ये कम रहता है और ये जो पूरा रीजन है ये भी सुरक्षित रहता है। जैसे सरक्रीक का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सरक्रीक में जो है हाई पेट्रोलिंग होती है दोनों ही तरफ से, पाकिस्तान
एंड इंडिया दोनों की तरफ से। बिकॉज ऑफ दैट जो है यहां पर जो एनवायरमेंट है वो बचा रहता है, जो एक कह सकते हैं आपका हाइड्रो एनवायरमेंट है उसको सुरक्षित रखने में भी कहीं ना कहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। नाउ वी कैन talk about the piracy issues. So through this map you can understand this is the high piracy zone. ये अगर आप देखें ये पूरा जो जोन है ये हाई पायरेसी का रहा है, एंड नंबर ऑफ टाइम जैसे 2019 का तो ईयर जो था बहुत फेमस इसके लिए हुआ था, समोलियन पायरेट्स के साथ इंडिया ने डील किया था, ठीक है ना। और क्लियरली आप इस मैप के माध्यम से समझ पाएंगे कि आप देखें यहां पे कि भाई ये जो आपके ग्रीन डॉट्स हैं ये 2009 या उसके बाद जो अटैक्स हुए हैं आपके पायरेट्स के इस पूरे रीजन में, स्पेशली सोमालियन पायरेट्स के द्वारा, ठीक है ना, वो हैं। और ऐसे ये जो आप देख पा रहे हैं लाइट ब्लू मार्क्स आप देख रहे हैं, ये वो थ्रेट्स हैं जिनको नेवल की प्रेजेंस की वजह से, इंडियन नेवी की प्रेजेंस की वजह से टाला जा सका। सो यू कैन सी दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। पायरेसी या इलीगल स्मगलिंग बहुत होती है इस पूरे रीजन में। सो नेवल पेट्रोलिंग जो है या आपकी जो कोस्टल पेट्रोलिंग होती है, कोस्ट गार्ड्स का रोल इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की एक्टिविटीज को कम किया जा सकता है और हुए भी हैं, ठीक है ना। तो रोल यहां पे जो है नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, मैरीटाइम सिक्योरिटी की कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टेररिस्ट अटैक्स, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, बिकॉज अगेन वी कैन सी थ्रू दिस मैप, हियर इज द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, ग्वादर पोर्ट में चाइना की प्रेजेंस है, एंड हम्बनतोता में भी चाइना की प्रेजेंस है। हालांकि टेररिस्ट अटैक से तो नहीं, कहीं ना कहीं थ्रेट है हमें चाइना से, लेकिन यस वी आल्सो हैव इश्यूज विद चाइना ऑन बॉर्डर्स इन द हिमालयाज, एंड कहीं ना कहीं एक थ्रेट जरूर रहता है नेशनल सिक्योरिटी को। अगर आपके दुश्मन की प्रेजेंस आपके चारों तरफ है, तो चाइना पूरी तरह से भारत को घेर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से, क्रिएटिंग इट्स प्रेजेंस लाइक ग्वादर का यहां पे देख सकते हैं, या फिर हम्बनतोता है, या यहाँ पे चटगांव पोर्ट में प्रेजेंस है, ठीक है ना, चटगांव पोर्ट में प्रेजेंस है, यहाँ पर फिर आपके रंगून में आपकी प्रेजेंस चाइना ने बनाई हुई है, ऑलराइट, या फिर यहाँ पे सान्या पोर्ट में बनाई हुई है। तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से इंडिया को कवर चाइना यहाँ पे कर रहा है। दूसरी तरफ बहुत से थ्रेट्स हमें जो है मरीन या कह सकते हैं मैरीटाइम रीजन की ओर से पाकिस्तान की तरफ से मिलते रहे हैं, चाहे हम 2008 का एग्जाम्पल ले लें, इससे पहले भी ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जहां से पोटेंशियल थ्रेट जो है हमें मिलता है टेररिस्ट अटैक्स का। तो अगर किसी भी प्रकार का यहां पे हमारे बॉर्डर्स पे ढील रहेगी तो इसका खामियाजा जो है नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में पूरे भारत को देखना पड़ेगा, जैसे 2008 में हमें मुंबई ब्लास्ट के तौर पे देखने को मिला था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो प्रेजेंस है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, वो बहुत टाइट रहनी चाहिए, वो हर कंसर्न में जो है वो टाइट रहनी चाहिए, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द हाईलाइटिंग इश्यूज व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स इंडिया ने भी अपने इसको काउंटर करने के लिए प्रेजेंस को बनाया है। डिफरेंट रीजन्स में हमारी हाई नेवल जो है बेसिस हैं, मुंबई, कारवार, कोची, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है जी, ठीक है। यहां पे डायगो गर्शिया में, सेशल्स है, या फिर मॉरिशस में, ठीक है जी, मेडागास्कर में, यहां पर भी जो है हमारे नेवल बेसिस बने हुए हैं। एंड सबसे बड़ा कारण यही है कि इस पूरे रीजन में जो है एक पीस जो है, स्टेबिलिटी बनी रहे, एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, इंडिया एक लीडिंग इंडियन ओशन रीजन का नेशन है, और हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ इंडिया की बाउंड्रीज को सुरक्षित रखना तक नहीं है, इंडियन ओशन रीजन में भी इस प्रकार की एक्टिविटीज को कम करना है, ठीक है ना। जैसे पायरेसी, समोलियन पायरेट्स हैं, डायरेक्टली इंडिया को कोई लॉस नहीं है, बट एक इंस्टेबिलिटी इस पूरे रीजन में क्रिएट होती है, और उसको कम करने में क्योंकि इंडिया एक लीडिंग नेशन है, रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ इंडिया विल नॉट ओबे या इंडिया विल नॉट डू इट्स ड्यूटीज प्रॉपरली, सम अदर नेशंस विल इंटरफेयर इन इट। चाइना करेगा, यूएसए करेगा, इससे क्या होगा कि हमारी ग्लोबल इमेज जो है वो कम होगी, और इन सभी देशों में भी जो हमारा एक कंसर्न है, इंडिया को एक प्रेस्टीज है, वो उस पर भी जो है नुकसान देखने को मिलेगा। तो बहुत से रोल जो है इंडिया के इंडियन ओशन रीजन में है। अगर मैं ग्लोबल कोस्टल लाइन की बात करूं, इंडियन कोस्टल लाइन की बात करूं, तो 7000 किलोमीटर का इंडिया का पूरा कोस्टल लाइन है। तो आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को इस पूरे रीजन में, ऑलराइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है स्टूडेंट्स। चलें, नाउ वी कैन टॉक अबाउट अभी प्रेजेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंडिया का क्या है। सो अगर हम प्रेजेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी
मैकेनिज्म की भारत की बात करें तो तीन यहां पे कह सकते हैं टायर में इसको बांटा गया है। तीन आपकी बॉडीज हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं। पहला है स्टेट कोस्टल एंड मरीन पुलिस, ठीक है ना, जो आपका शैलो वाटर रीजन है अराउंड 12 नॉटिकल माइल्स का, ठीक है जी, यहां पे पेट्रोलिंग की जाती है, बोट पेट्रोलिंग की जाती है स्टेट कोस्टल एंड मरीन पुलिस द्वारा, ये इनका जोन रहेगा। इसके अलावा अगर मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करूं तो भाई जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है विच कवर्स ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल का रीजन, जो इंटरनेशनल वाटर्स होता है किसी पर्टिकुलर नेशन का, यहां पर पेट्रोलिंग का या डीप जो सी पेट्रोलिंग है ये इंडियन कोस्ट गार्ड्स द्वारा की जाती है, ताकि इस प्रकार की जो चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, पायरेसी से संबंधित एक्टिविटीज हैं, इलीगल स्मगलिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, या किसी भी प्रकार की सी माइनिंग या एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है उसको बनाए रखने के इश्यूज हैं, ये काम इनका रहता है। इसी के साथ इंडियन नेवी का भी रोल यहां पे बहुत है। जैसे बहुत से हमने इंडियन नेवल बेसिस के कंटेक्स्ट में बात किया, प्राइमरी जो इंडियन नेवी का रोल रहता है वो रहता है आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है आपकी 200 नॉटिकल माइल्स के आसपास, वहां पे पेट्रोलिंग का काम जो है वो इंडियन नेवी का रहता है। सो दीज थ्री बॉडीज बेसिकली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन पीस स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, और जो मैरीटाइम थ्रेट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए इन तीन बॉडीज का इंडिया में इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है जी। चलें, तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट इंडियाज इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। अभी तक के जो इंडिया के इनिशिएटिव हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहला है सागर इनिशिएटिव या सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल पॉलिसी। दो हैं इसमें मेजर इंडिया के टारगेट्स कि भाई जैसा मैंने कहा इंडिया एक लीडिंग नेशन है इंडियन ओशन रीजन का, और एफ्रो नेशन, साउथ ईस्टर्न नेशंस या जितने भी आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन रीजन के, कहीं ना कहीं इंडिया को का रोल की तरफ देखते हैं कि इंडिया कैसे मैनेज करता है। तो इंडिया इंश्योर थ्रू द सागर इनिशिएटिव कि भाई ना सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया की, बल्कि इन सभी नेशंस की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न है उसको इंडिया मैनेज करेगा, पहला। दूसरा, थ्रू दिस इनिशिएटिव इंडिया ट्राइंग टू बिल्डिंग इट्स ट्रेड कॉमर्स रिलेशन विद दिस ऑल आइलैंड नेशन, ठीक है ना, चाहे वो आपका मॉरिशस हो, मेडागास्कर हो, या हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो। थ्रू दिस पॉलिसी भारत कोशिश कर रहा है कि इन सभी देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए, तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इंडिया का। इसके अलावा अबाइडिंग बाय द इंटरनेशनल लॉज, तो जो यूनाइटेड नेशन सी ऑफ लॉज है 1962 में यूनाइटेड नेशन सी ऑफ लॉज पारित किए गए थे। इंडिया जो है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह उनके सभी कानूनों को, सभी लॉज को जो है फॉलो करता है, इंटरनेशनल कानून का सम्मान करता है। ऐसा चाइना की तरह नहीं, जैसे यूनाइटेड नेशन जो सी ऑफ लॉज है उस जब उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा दैट भाई जो आपका साउथ चाइना सी है दैट इज नॉट ओनली बिलोंग टू चाइना, यहां का जो साउथ चाइना सी है इसमें सभी देशों का शेयर है और सभी देश इसका फायदा उठाएंगे। तो इसका सम्मान चाइना ने नहीं किया, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन की ये ऑर्गेनाइजेशन है और एक तरीके से हम कहेंगे इंटरनेशनल लॉज का सम्मान चाइना यहां नहीं कर रहा है, बट इंडिया ने कभी ऐसा नहीं किया है। रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज, रिस्पेक्ट द यूनाइटेड नेशंस लॉज एंड फॉलो दैट, ट्राई टू इंप्लीमेंट दैट प्रॉपर्ली सो दैट एक बैलेंस ऑफ पावर इस पूरे रीजन में बना रहे। नेक्स्ट है डाटा शेयरिंग। तो इंडिया आल्सो इंश्योर कि भाई जो भी कंसर्न नेशन इंडियन ओशन रीजन के उनके साथ मैरीटाइम थ्रेट से संबंधित, मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित जो भी डाटाज हैं वो शेयर किए जाएंगे। और इसी से रिलेटेड इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर जो है वो गुरुग्राम में एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंटी पायरेसी ऑपरेशन, सो टाइम पे भारत ने जो है एंटी पायरेसी ऑपरेशन जो है वो लागू किए हैं 2009, 2015, इससे पहले भी नंबर ऑफ टाइम्स। सोमालियन पायरेट्स के कंटेक्स्ट में ज्यादा ऐसा हुआ है। इंडियन नेवी ने यहां पे बड़ा मेजर रोल प्ले किया है, एंड नॉट ओनली इन इंडियन ओशन रीजन, जो एफ्रो पूरा बेल्ट है आपका, ठीक है ना, जो आपका ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन है, यहां पे पीस एंड स्टेबिलिटी, यहां के मैरीटाइम कोस्टल लाइन को सिक्योरिटी करने में भी इंडिया का मेजर रोल रहा है। सो वी समवेयर कैन सी दैट कि जो इंडिया की ग्लोबल पॉलिसी है, मैरीटाइम पॉलिसीज है, बहुत बढ़िया रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इंडिया का मैरीटाइम कंसर्न्स का है इंडिया पूरे इंडियन ओशन रीजन में। हालांकि कमियां हैं विच वी नीड टू इनहैंस, जिसको हमें और बेहतर करना है, और इसी से रिलेटेड अभी जो है
हमारी गवर्नमेंट ने बातचीत करी है। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का, और इंडिया का जो रीजनल पावर है और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, एंड ऑफ कोर्स इट विल आल्सो स्ट्रेंथन द इंडियाज रोल, ग्लोबल रोल, ठीक है ना सिर्फ रीजन में, क्योंकि अफ्रीकन जैसे रीजन मैंने कहा, जैसे मैंने साउथ ईस्ट एशिया का कहा, इन रीजन्स में इंडिया की प्रेजेंस बढ़ रही है, साथ इंडिया के इस पूरे रीजन में इंक्रीज हो रही है, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो हेगेमनी चाइना की रही है या इंक्रीजिंग रोल चाइना का इंडियन ओशन में बढ़ रहा है, उसको भी इंडिया काउंटर कर पाता है। चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।